नमस्कार दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जिसमें जो हर साल दर है बदल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले साल दर 10% हो, दूसरे साल दर 20% हो, तीसरे साल दर 50% हो। दोस्तों, अगर इसको हम सूत्र से लगाने बैठेंगे तो पहले हमें 10% से निकालना होगा, फिर 20% से निकालना होगा, फिर जो आएगा उसको हम 50% से निकालेंगे। बहुत टाइम लगेगा। आइए ट्रिक के माध्यम से करते हैं जो 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहले देखिए दोस्तों, पहले साल का दर कितना है? 10%। जब आपने इससे पहले हमारी चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने इसको फ्रैक्शन में बदला था। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। यानी पहले साल कोई धन 10 से बढ़कर कितना हो रहा है? 10 से कि 11 हो जा रहा है। तो पहले हम सभी को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 10% को हमने फ्रैक्शन में बदला तो 1/10 हो गया। 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। इसको हम काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर हम 50% को फ्रैक्शन में बदलें तो 50/100 करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो हमने ये फ्रैक्शन ज्ञात कर लिया। अब फ्रैक्शन अगर आपको ज्ञात हो गया तो अब आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है आपको 2000 रुपये। प्रिंसिपल बराबर दिया है आपको 2000 रुपये। टाइम के लिए टाइम दिया है 3 ईयर, और जो कि हर साल रेट जो है बदल रहा है। तो आइए करते हैं इसको। प्यारे दोस्तों, आप देखिए पहले साल जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में कोई धन 10 से 1 बढ़ रहा है। 10 1 11, 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया। कोई धन पहले साल 10% से बढ़ा और 10% का 1% होगा 1, तो 10% यानी 10 1 11 हो गया। दूसरे साल 20% की दर से बढ़ रहा है। तो पहले साल दूसरे साल यानी हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर कोई धन 5 से 5 1 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। थर्ड ईयर में कोई धन 2 से बढ़कर 3 हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने फ्रैक्शन निकाला था ताकि हम जोड़ सकें। देखिए पहले साल 10 था, 10 1 11 होगा। दूसरे साल 20% था, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 5 से देखिए 5 1 6, तो 6 हो गया। अब तीसरे साल 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, तो 2 1 3 हो गया। अब देखिए टोटल प्रिंसिपल कितना आया है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल का गुणा करेंगे। 10 पचे 50 दूना 100, और ये 11 छक्का 66, 66 में 3 का करेंगे तो 198 आ जाएगा। यानी कोई प्रिंसिपल जो है, सॉरी यहाँ 1000 लिख गया था। कोई प्रिंसिपल 100 से कितना हो जा रहा है? 198। कितने साल में? 3 साल में। तो 100 का मान कितना दिया गया है? 100 क्या है यहाँ पर? सॉरी, 100 यहाँ पर है प्रिंसिपल 2000 रुपये। अगर 100 यूनिट 2000 रुपये को दिखा रहा है तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? 1 यूनिट आपको दिखाएगा 20 रुपये को। 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? 20 रुपये को। अगर 1 यूनिट 20 रुपये को दिखा रहा है तो आप जानते हैं CI मतलब होता है A माइनस का P। A कितना है? 198। P कितना है? 100। 198 में से 100 गए 98। ये 98 यूनिट है दोस्तों। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो 98 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 98 दूना होता है 196 और ये 0, यानी कुल ब्याज कितना आ जाएगा? 1960 रुपये। फिर से देख लीजिए दोस्तों इसको। क्वेश्चन था 2000 रुपये का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले साल दर 10% था, दूसरे साल 20% था, तीसरे साल 50% था। हमें पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अब देखिए दोस्तों, पहले साल फ्रैक्शन थी 10%, तो 10 से बढ़कर कितना हुआ? 10 1 11, 10 1 11 हो गया। दूसरे साल फ्रैक्शन थी 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 1 6 हो गया। तीसरे साल फ्रैक्शन 50% की दर से था, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो 2 से बढ़कर 3 हो गया।
अब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, इसका गुणा करेंगे 198, यानी ये प्रिंसिपल है। चूंकि दोस्तों प्रिंसिपल क्वेश्चन में 2000 दिया है, तो 100 अगर 2000 को दिखा रहा है तो एक कितने का दिखाएगा, 20 रुपये को दिखाएगा। अब आपको पता है कि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे a माइनस पी, तो यह आ जाएगा 98। ये 98 यूनिट आया है आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चूंकि एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका CI आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और लाऊं इस पर मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन इस पर और लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।